रुक जाओ मेरे भक्त, या तुम क्या करने जा रहे हो, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वह बहुत ही गलत है और बहुत ही कठोर मार्ग है जिसे तुम आप उसे गलत मार्ग पर जा रहे हो। इसलिए मेरे दिलदार भक्ति, तुम्हें मैं सही मार्ग दिखाने आया हूँ। तुम चिंता या भयभीत होने की आवश्यकता मत करना, क्योंकि तुम्हारे स्वयं महादेव जी आ चुके हैं, जिसे तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण चमत्कार देने आया हूँ, जिसे आपको इस चमत्कार से आपकी बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारे कुछ ऐसे गलत काम थे जिसे तुम उन गलत कामों में बहुत ज्यादा परेशान हो जा चुके थे, क्योंकि अब तुम्हारी उन परेशानी और उन सारी समस्याओं का कष्ट निकलने वाला है। इसलिए तुम्हें अब चिंता या उदास रहने की आवश्यकता नहीं है मेरे भक्त, क्योंकि तुम जो कार्य करने जा रहे हो यह बहुत ही गलत है और यह बहुत ही तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए तुम्हें इस गलत कार्य पर सही मार्ग की तरह नहीं चलना होगा, क्योंकि अब तुम सावधान हो जाओ और तुम्हें थोड़ा सावधानी बरत के चलानी होगी, क्योंकि जितनी तुम सावधानी बरत के चलोगे उतना ही तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, जिसे अब तुम्हें इन गलत मार्ग के ऊपर अभी नहीं चलना है और तुम्हें कुछ दिन के लिए इस गलत मार्ग को उपयुक्त और इस रास्ते पर नहीं चलना होगा, क्योंकि अब तुम्हें इस जो गलत रास्ते पर तुम चलने जा रहे हो या तुम्हारे लिए बहुत ही जानलेवा होता, और तुम्हें इस गलत रास्ते पर अभी नहीं चलना है, क्योंकि मैं तुम्हें स्वयं बताने आऊंगा जब तुम्हारी सारी समस्याएं और तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अब चिंता या दुखी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महादेव जी हैं। इसलिए तुम्हें मैं एक ऐसा भाग्यशाली वरदान तुम्हें देने आया हूँ, जिसे इस वरदान से आपको बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिलने वाली है, क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो जिसे तुम्हें यह ऐसा वरदान मिला और तुम इतने अच्छे इंसान बन गए कि तुम्हें ही खुद नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा इंसान कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महादेव जी का हाथ है। इसलिए महादेव जी तुम्हें अपना सच्चा भक्त मान चुके हैं और तुम्हें अपने एक ऐसे भक्त की तरह कि वह तुम बहुत ही अच्छे और बहुत ही ईमानदार भक्त हो, इसलिए तुम्हें अपने सीने से तुमको लगाया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बहुत ही जल्द एक ऐसी मुकाम को पाने वाले हो जिसे तुमको उसे मुकाम से अपने को रोका है। वह कोई और व्यक्ति नहीं, तुम्हारे घर का ही एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें हमेशा के लिए अपने इस मुकाम को पानी नहीं दे रहा है। इसलिए तुम्हें अब इस मुकाम को पाना ही होगा, क्योंकि यह महादेव जी का वरदान है। अब तुम्हें इस मुकाम से पानी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो रोक लूंगा वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब महादेव जी उसे व्यक्ति को इतना परेशान कर देंगे जो रोकने का कष्ट तुमको करेगा। महादेव जी उसको इतना कष्ट दे देंगे कि वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं आज तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने आया हूँ जो तुम्हारे पूरे रिश्तेदारों को खत्म करना चाहता है, और वह तुम्हारे पूरे रिश्तेदारों को सही से या नहीं देखना चाहता है। इसलिए तुम्हें अब बहुत परेशान करना चाहता है, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली है, जो तुम्हें हमेशा के लिए अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। इसलिए तुम्हें चिंता या उदास रहने की आवश्यकता नहीं है मेरे भक्त, क्योंकि अब तुम जो भी करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और वह व्यक्ति जो गलत तुम्हारे साथ कर रहा है वह भी बहुत ही अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसे व्यक्ति को यह नहीं पता है कि वह शहर की आधरा हमारे ही ऊपर आने वाला है, क्योंकि तुमने जो गलत काम किया है उसका पूरा प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। इसलिए तुम्हें अब दुखिया उदास रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जितने भी अच्छे और गलत काम हैं वह तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम घबराना मत मेरे भक्त, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी व्यक्ति तुम्हें परेशान या मुसीबत में नहीं डाल सकता। तुम्हारी जितनी परेशानी हो, जितनी मुसीबती थी, वह सब खत्म हुई। अब तुम बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान बनने वाले हो, क्योंकि जो तुम्हें बुरे इंसान बनने का
कष्ट किया था वह बहुत ही खराब और बहुत ही लचर व्यक्ति था, इसलिए उसे व्यक्ति ने तुम्हें अब अपनी सारी गलतियों का एहसास कर लिया है। वह व्यक्ति अब तुम्हें परेशान या दुखी करने की कभी भूल नहीं करेगा, इसलिए मेरे भक्त तुम भी उसको माफ कर दो, जिसे वह व्यक्ति को अपने दिल में उसको माफ कर दो, क्योंकि वह व्यक्ति ने बहुत ही अनजाने में ऐसी गलती की। इसलिए मेरे भक्त तुम उसको अब अपनी सारी सकते और सारी मुसीबत से मुक्त कर दो, और वह व्यक्ति अब बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक व्यक्ति बन गया है। इसलिए तुम्हें वह कभी भी तुम्हारे साथ गलत या तुम्हें परेशान करने की अब नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी सारी गलतियां और सारी परेशानियों का उसको एहसास हो गया है। इसलिए मेरे भक्त तुम्हारा हमेशा कल्याण होता रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने या दूसरे को गलत करने की सोचेगा उसके साथ ही गलत हो जाएगा और वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। इसलिए मेरे दिलदार भक्तों तुम्हें चिंता या परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब महादेव जी ही स्वयं उसे व्यक्ति को दंड दे चुके हैं, जिसे वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा घबरा और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जा चुका है। इसलिए तुम्हें चिंता या दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सदा सुखी रहो मेरे भक्त।